लेक्चर है वो है एंजाइमेटिक मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। इस मेथड में हम पढ़ेंगे कि आप एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कैसे कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का मैकेनिकल मेथड पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो जो एंजाइमेटिक मेथड है वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली टेक्निक है प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए। तो जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के एंजाइमेटिक मेथड है वो एक वाइडली यूज़ होता है। तो उसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, जिसमें से कुछ एडवांटेज नीचे दिए गए हैं। जिसमें से पहला है यील्डिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज़ गुड, यानी कि इस मेथड के द्वारा अगर आप प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर रहे हैं तो जो यील्डिंग होगी वो बहुत अच्छे अमाउंट में होगी। और जो नंबर सेकंड है मिनिमम और नो डैमेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अगर आप मैकेनिकल मेथड के द्वारा प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर रहे हैं तो फोर्सेप्स से जब आप आइसोलेट करते हैं सेल वॉल तो उसमें डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है प्रोटोप्लास्ट का। लेकिन इस मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें डैमेज होने का खतरा या तो बिल्कुल नहीं होता है या बहुत हल्का सा होता है। जो थर्ड है एडवांटेज वो ये है कि एंजाइमेटिक मेथड जो इजी होता है कंपेयर टू मैकेनिकल मेथड के। मैकेनिकल मेथड एक बहुत ज़्यादा हार्ड मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड एक इजी मेथड है। जो सोर्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट होगा, मतलब हम ऐसे कौन से सोर्स हैं प्लांट वाले जिनसे हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं, वो आपकी या तो प्लांट लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, शूट हो सकती है, एम्ब्रियो भी हो सकता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में जानेंगे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के स्टेप। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हम सबसे पहले हेल्दी प्लांट की लीफ को कलेक्ट करेंगे और इसको वॉश करेंगे टैप वाटर से, जिससे उसमें सॉइल पार्टिकल अगर हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद इसे स्टेलाइज किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। जैसा कि इस डायग्राम में समझाया गया है कि सबसे पहले हमने एक लीफ ली, इसको टैप वाटर से वॉश किया कम से कम 1 मिनट। इसके बाद इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से स्टेलाइज किया जाता है, इसमें ये बताया गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब 10 मिनट हो जाते हैं सैंपल को स्टेलाइज किए हुए, उसके बाद इसे डिस्टिल वाटर से फिर से वॉश किया जाता है, जिससे सोडियम हाइपोक्लोराइड के पार्टिकल रिमूव हो जाएं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्टेप में ये बताया गया है कि आप सेल में प्लाज्मोलाइसिस कैसे स्टार्ट करेंगे। जब आप एक लीफ यानी कि पत्ती को देखते हो, उसके नीचे की ओर एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है। इस एपिडर्मिस लेयर को आपको रिमूव करना है। इसको आप फॉरसेप की हेल्प से रिमूव कर सकते हो। इसमें इसे रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रिमूव हो जाती है। इसके बाद इस एपिडर्मिस लेयर को मैनिटॉल सॉल्यूशन 13% मैनिटॉल सॉल्यूशन में 3 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, प्लाज्मोलाइसिस होने लगती है। जब सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है तो उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सेल वॉल से फ्री हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। फोर्थ स्टेप, इस स्टेप में क्या करते हैं, 1 ग्राम लेते हैं, जो हमने एपिडर्मिस लेयर को मैनिटॉल सॉल्यूशन में रखा था उसे लेते हैं और इसको मिक्स करते हैं एंजाइम मिक्सचर के साथ, और इसे 12 से 20 घंटे के लिए छोड़ देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे क्या होता है, जो आपकी सेल वॉल है वो प्रोटोप्लास्ट से अलग हो जाती है। इस एंजाइम मिक्सचर में हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो होता है सेलुलेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज और लाइपेज। ये सारे एंजाइम, सेलुलेज जो है आपकी सेल वॉल में प्रेजेंट सेलुलोज को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। पेक्टिनेज पेक्टिन को, प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज लिपिड को तोड़ता है। इससे तो इसी रीज़न की वजह से सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट से अलग हो जाती है। मूव करते हैं जो आपने इस स्टेप में जो आपने प्लाज्मोलाइज्ड सेल को एंजाइम मिक्सचर के साथ रखा था, तो उससे सेल वॉल रिमूव हो जाती है। इस सेल वॉल के पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले फॉरसेप्स से इसके पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है एंड वॉशिंग की जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक निश्चित आरपीएम पे होता है, और वॉशिंग के लिए एमएस कल्चर मीडिया का यूज़ होता है एंड 13% मैनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ होता है, जिससे प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफाइड हो जाता है, यानी कि प्यूरिफिकेशन हो जाता है इसका। ये जो हमारा मेथड था ये था प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने का एंजाइमेटिक मेथड, जिसके द्वारा हम प्रोटोप्लास्ट को एक इजी वे में आइसोलेट कर सकते हैं।